क्या नाम है भैया? मेरा नाम सहज है। क्या करते हैं सर आप? मैं करेंटली बीटेक परस्यू कर रहा हूँ और मैं 4th ईयर में हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन विद AIML। जो बजट आया ओवरऑल जो बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये विपक्ष जो बोल रहा है हताशा और निराशा भरा बजट रहा है। एम्प्लॉयमेंट को लेके हो, जो युवाओं के जो सपने को लेके हो, किसी भी चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं की है। कहीं ना कहीं ओवरऑल ये कुर्सी बचाने का बजट जो बताया गया कि मोदी जी ने सिर्फ अपना कुर्सी बचाया, कुछ लाख खास जो स्टेट से बिहार आंध्र प्रदेश जैसे को मदद पहुँचाए, उनको खुश कराए। क्या बोलेंगे? मुझे चिंता नहीं है कि अपोजिशन ने क्या बोला है। बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली बात ये बहुत बड़ी कमेंडेबल चीज़ है कि ये बैक टू बैक पहली फाइनेंस मिनिस्टर है जिन्होंने 7th बजट पेश किया है। ठीक है, तो ये पहली बार हुआ है हिस्ट्री में ऐसा खुद। दूसरी चीज़, जो मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे पर्सपेक्टिव से जो बजट आया है उसमें बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप मिलेगी स्टूडेंट्स को, अलॉन्ग विद द स्टाइपेंड ऑफ hefty अमाउंट ऑफ अराउंड 10,000, विच इज़ अ बिग थिंग। बोला जा रहा है युवा विरोधी बजट रहा है पूरा, कोई युवाओं पे ध्यान नहीं देगा। इतना क्राइसिस चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, महंगाई को लेके, इन चीज़ों के बारे में कोई बातचीत नहीं करी बजट के अंदर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये युवा वाली बात होती तो ये इतना इनिशिएटिव नहीं लेते कि टॉप 500 कंपनीज, बस ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि 500 कंपनीज से उन्होंने भी बात करी होगी, कुछ प्रोटोकॉल रहा होगा, कुछ स्टेप्स रहे होंगे जिससे उन्होंने बात करी। उसके बाद ये बच्चों को इंटर्नशिप मिलेगी, ये ऐसे ही नहीं कि हवा में बोल दिया। इसका प्रॉपर एक रोड मैप होगा, एक प्लान होगा, जिसके बाद ये चीज़ें इंप्लीमेंट होगी। और बच्चों की मैंने भी थोड़ा सर्व किया आज इंटरनेट पे, जिसमें कि कुछ वेबसाइट है लाइक AICTE स्किल इंडिया, जिसमें कि बच्चे पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे, पूरा प्रोसेस देखेंगे किस कंपनी का कितना क्या प्री रिक्विजिट है, उसके बाद वो रजिस्टर करेंगे। तो ऐसा नहीं कह सकते युवाओं पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पिछली बार से और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है और अच्छा है। और मैं गवर्नमेंट जनरेशन के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एग्जैक्टली बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, और जो भी थोड़ा सा जो आपका गैप रह रहा था वो ब्रिज करने की कोशिश की गई है। ये जो राहुल गांधी ने बोला कुर्सी बचाओ बजट मोदी जी का रहा है, कुर्सी से प्यार है तो कुर्सी बचाओ बजट, ये जो उन्होंने पेश किया है सिर्फ सरकार बचाने। अगेन ये थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन होगा, बट हर गवर्नमेंट अपना स्टैंड लेगी। कांग्रेस गवर्नमेंट अपना लेगी, बीजेपी गवर्नमेंट अपना लेगी, तो मैं तो किसी को ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा। उनका ये स्टेटमेंट इसलिए होगा मे बी बिकॉज उनको थोड़ा सा डाउन साइड दिखाना चाह रहे होंगे, बट ओवरऑल सेटिस्फाइड हूँ मैं जो भी आया आपका बजट। तो लगता है ये जो बोला जा रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते थे, युवा विरोधी बजट बताया जा रहा है इसको, कि कहीं ना कहीं युवाओं का ध्यान नहीं रखा गया इस बजट के अंदर। इतना जो अनएम्प्लॉयमेंट है देश के अंदर उसका ध्यान नहीं रखा गया, उसको कैसे टैकल? सर बेसिकली ये 4 चीज़ों पे दिया गया बजट, लोगों को पता नहीं है। अन्नदाता किसान, दूसरा है कि जो युवा है उनके रोज़गार पे, ठीक है, तीसरा है अपने जो ये इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, और चौथा एक और चीज़ है, मैंने पढ़ा बजट आज, अभी मेरे को उतना ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन युवाओं पर उन्होंने खास ध्यान दिया। आपने एक चीज़ देखी होगी, उन्होंने खुद युवा क्या करते हैं आप? मैं CA फाइनल का स्टूडेंट हूँ और MBA फाइनल स्टूडेंट हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट की आप पढ़ाई कर रहे हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ में MBA फाइनल्स कर रहा हूँ, और मैंने एक अपना छोटा सा एक बिज़नेस है। हाँ, बिजनेस भी। लगता है ये युवा कहीं ना कहीं युवाओं को ध्यान में रख के बजट बनाया गया है। हाँ, युवाओं को रख के ध्यान में बजट बनाया। क्या नहीं दिया युवा को मोदी गवर्नमेंट ने? इंटर्नशिप की जो बात कही गई है कि 21 से 24 साल के युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी, उसमें से इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है CA CS, जो बेसिकली प्रोफेशनल जो कोर्स कर रहे हैं उन लोगों को अलग कर दिया गया है। 21 से 24 साल के युवाओं को 500 कंपनीज में दी जाएगी, और उनको उस पर वो भी स्टाइपेंड भी बढ़िया मिलेगा। उसमें गवर्नमेंट भी बियर करेगी आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा कंपनीज बियर करेंगी। ये सारी चीज़ें दी गई। अब लोगों को इस बात की समझ नहीं लग रही है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट में युवा पहले नौकरी तो नहीं करते थे। आप लोग भी यही हो, हम भी रह चुके हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट। होता था कांग्रेस की सरकार में सर ऐसा था कि कांग्रेस वाले कहते थे कि भाई तुम भी खाओ हमें भी खिलाओ, तो उन्होंने 75% खाया, लोगों को 25% खिलाया। अब जिन लोगों को आदत पड़ गई है खाने की, अब वो तो परेशान होंगे ही, वो तो शोर मचाएंगे ही, वो तो कहेंगे ही, और कोई दिक्कत नहीं है हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। युवाओं को ध्यान में रख के आपने बताया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटी है इस बजट के अंदर, जो ओवरऑल आज ये बजट आया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर देखो, आपको स्टार्टअप्स लोन मिल रहे हैं, स्टार्टअप में रजिस्टर्ड हो जाओ, डिजिटल इंडिया में रजिस्टर्ड हो जाओ, स्किल इंडिया में चले जाओ, और क्या सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई है ऑलमोस्ट। आप समझ लो कि आप देखो ना, युवाओं को बिना कोलेटरल सिक्योरिटी का, अगर आपका बिजनेस आइडिया अगर ज़्यादा गवर्नमेंट को बढ़िया लगता है, तो बिना कोलेटरल सिक्योरिटी को आपको 5 करोड़ तक का MSME का लोन है, स्टार्टअप लोन है, जो वो आपको मिल रहा है। अच्छा, मुद्रा योजना को जो इतना ज़्यादा मोदी सरकार करती है, जो 10 लाख से 20 लाख बढ़ा के कर दिया गया, उससे लगता है कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचेगा जो हर किसी को फ़ायदा इस बजट में। आपने जो हमें सैलरी पे डिडक्शन मिलती थी 50,000 की, वो कर दी गई है 75,000, ठीक है, जिसमें 15,000 कुछ का टैक्स की सेविंग्स है। आप सर लोग आजकल टैक्स सेविंग के लिए क्या कुछ नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं टैक्स सेविंग्स के लिए।
और भी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि अब गवर्नमेंट ने क्या करा है कि जो फॉरेन कंपनीज हैं उन पर टैक्सेशन 40 से 35% कर दी। बाकी TDS में भी उन्होंने बहुत सारी चेंजेस करी है, 5 से 2 करी हैं। 194A इन सब में जाके उन्होंने 5 से 2% की चेंजेस करी हैं। अब जिस बंदे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं, वो बंदा तो शोर करेगा ही। ये कांग्रेस पार्टी ने, जैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हताशा भरा बजट रहा है, कहीं ना खोखला बजट है, और बोल रहे हैं कि कुर्सी बचाने वाला बजट है, कि मोदी जी ने कुर्सी बचाया, सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज देंगे। भैया उस बंदे का दिमाग छोटे बच्चे जैसा है। वो बंदे का दिमाग है ना अभी छोटा बच्चा है, मतलब समझ लो कि उसको जो देते हैं ना बेचारा पढ़ के बोल देता है। राहुल गांधी मैं उसकी गलती मानता ही नहीं। वो बढ़िया व्यक्ति है, उसको हिंदी समझ में आती नहीं है। उसको ये पता नहीं था कि भारत एक देश है। वो कहता था स्टेट डिफरेंट स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। जिस बंदे को ये नहीं पता, और जिस बंदे को 58 साल का हो गया कि 53 साल का हुआ है, 54 साल का है, उसको अभी बुद्धि आ रही है, तो वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा? वो प्रधानमंत्री बनने के लिए जितना मर्जी शोर मचा ले, नहीं बनता वो प्रधानमंत्री। मंद बुद्धि रहेगा, मंद बुद्धि रहेगा। युवाओं के बहुत बड़े स्टार के तौर पे इस बार उभरे हैं। 2024 के इलेक्शन के बाद युवाओं का कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है, कहीं युवाओं की बात आवाज़ उठा रहा है, तो राहुल गांधी जी संसद में आवाज़ उठा रहे हैं। भैया आप एक बात बताओ मेरे को, सबसे बड़ी जीत कहाँ पे हुई है? यूपी में। यूपी के लोगों को वोट ना दे यूपी के लोगों को वोट ना देने का कारण क्या बना, आपको पता है? यूपी में क्या हुआ? देखो बिहार में क्या समीकरण है कि बिहार में SC कोटा जो है ना, वो OBC वालों से थोड़ी सी उनसे नफरत है, क्योंकि OBC वाले या कोई भी है उनसे थोड़ी सी आपस में नहीं चलती है उनकी। यूपी में क्या कॉम्बिनेशन? यूपी में क्या कॉम्बिनेशन हो कि इन दोनों की चल गई, और कुछ लोग ये सोच के रह गए कि भाजपा संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे वाली जो बातें चली थी इंडिया गठबंधन। आप जितना मर्जी झूठ बुलवा लो लोगों से, कांग्रेस ने आज तक झूठ ही बोला और हर जगह माफ़ी मांगी है। आप देखो, आप अब एक चीज़ बताओ, संविधान में ये जो हमारा रिजर्वेशन था वो टेम्परेरी वर्ड लिखा गया था, लेकिन इन्होंने उसको फाइनलाइज कर दिया, जिससे किसको दिक्कत होती है? सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी वालों को दिक्कत होती है। इंडिया में इकलौता कोर्स है CA जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप CA का ना वो CA का इतिहास उठा के देख लो कि उसमें बिना रिजर्वेशन के कितने लोग पास आउट हुए, कितने लोग पास आउट नहीं हुए हैं। तो हम जनरल वालों को बड़ी दिक्कत है। अब हमारे जो नंबर आ जाए, हमारे 80% नंबर आ जाए, तो हमारा भाई रिजल्ट नहीं बनता है, और उन लोगों के भाई 50% नंबर आ जाए, उनका रिजल्ट बन जाता है। तो भाई इस तरह राहुल गांधी ने युवाओं को डराया वहाँ पे कि भाई तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तुम्हारा कोटा खत्म हो जाएगा। तो भैया डराने से जो डर गए उन्होंने वोट डाला। आप युवा हैं, आप कैसे भविष्य देखते हैं राहुल गांधी का? क्योंकि आने वाला भविष्य जो है युवाओं का रहने वाला, अगर बोला जा रहा है कि हाँ आने वाले 10-15 साल में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं मोदी जी के बाद। भैया राहुल गांधी का भविष्य जेल में है। जेल में है? ये ऐसे कैसे कह रहे हैं? भैया उनके ऊपर केस जो चल रहा है हम जानते हैं उनके ऊपर। 3 ब्रिटिश कंपनी में आई थिंक वो डायरेक्टर भी हैं, ठीक है, उनकी मदर के ऊपर भी केस है। भैया एक बात बताओ, जो राहुल गांधी का फ्यूचर इंडिया का फ्यूचर नहीं है। इंडिया का फ्यूचर नहीं है। राहुल गांधी कहाँ से फ्यूचर बनेगा इंडिया का? उनका फ्यूचर खुद खत्म होने वाला है कुछ सालों में, और 10 साल में उनका फ्यूचर खत्म हो जाएगा। वो क्या इंडिया का फ्यूचर बनाएगा? आने वाला इंडिया का फ्यूचर अगर कांग्रेस पार्टी, मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस पार्टी अगर कुछ लीडर्स को आगे करे, जैसे कि हो गया सचिन पायलट, बढ़िया लीडर है, जो मतलब बोलने वाले हैं, जो बढ़िया एजुकेटेड लीडर्स हैं। गांधी नहीं है। राहुल गांधी तो नहीं। राहुल गांधी के रहते हुए कभी कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। सतीश कुमार गिरी है। क्या करते हैं सर आप? गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। तो एज ए मतलब कि सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, जो इन्होंने व्यक्तिगत जो इनकम टैक्स का जो छूट थोड़ा स्लैब जो उसमें थोड़ा चेंजेस किया है, तो इससे काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। या जो मिडिल क्लास है कहीं ना कहीं उसको राहत मिलेगी। बिल्कुल, और हम लोग अपेक्षा भी कर रहे थे कि शायद इस बार बजट में कुछ हमारे लिए राहत होगी, तो काफ़ी हद तक इस समय राहत मिली है। और विपक्ष बोल रहा है कि मिडिल क्लास विरोधी, पूरा मिडिल क्लास की कमर तोड़ दिया, निचोड़ दिया मिडिल क्लास को इस टैक्स जो इस बार बजट आया उसमें। नहीं, ऐसा है ना, ये विपक्ष का कर्तव्य है कि मतलब कि वो कुछ ना कुछ कमियां निकाले ताकि और उसमें बेहतरी की जा सके, लेकिन बावजूद उसके वो तो उनका कार्य है कि वो अपने जो आलोचना करना करेंगे, लेकिन सरकार ने काफ़ी संतुलित एक बजट बनाया है जिसमें युवाओं का भी ध्यान रखा गया, जैसा कि इन्होंने बताया कि उसमें इंटर्नशिप है, 500 कंपनीज़ के अंदर वो अपना ट्राई कर सकते हैं, साथ के साथ किसानों का भी ध्यान रखा गया है, और उन राज्यों का भी ध्यान रखा गया है जिन राज्यों में एक विशेष पैकेज की आवश्यकता थी। अब जैसे बिहार में 57,000 करोड़ जो सहायता जो दी गई है, और आंध्र प्रदेश के लिए शायद आई थिंक 12,000। बोला जा रहा है पॉलिटिकल राजनीतिक मजबूरियां हैं, क्योंकि वहाँ से सरकार चल रही है, आंध्र प्रदेश और बिहार की पार्टियों ने सपोर्ट कर रखा है मोदी सरकार को, जो उन्होंने एक काइंड ऑफ गवर्नमेंट उन्हीं के बल पे चल रही है, इसलिए उनको खुश करने के लिए दिया गया है और स्टेट्स के साथ भेदभाव का आरोप लगाया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
देखना पड़ता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ कहाँ पर है, कहाँ हमें सबसे पहले ध्यान देना है। बिहार के लिए जो एक्सप्रेसवे और ये जो V6 पैकेज 50,000 से भी ज़्यादा करोड़ का जो ये बात की गई, कहीं ना कहीं ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफ़ी समय से अपेक्षित था कि बिहार के लिए कोई अच्छा पैकेज इंट्रोड्यूस किया जाए और उनको सहायता दी जाए। तो मैं तो समझता हूँ कि इसके इनिशिएटिव आज से 14-15 साल पहले उन्हीं के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में लेना चाहिए था, लेकिन जब बिहार को ठगा गया था पहले। बिहार को ठगा गया। और मैं समझता हूँ कि अपने कार्यकाल को ना देखते हुए इनके कार्यकाल में वो कमियां निकाल रहे हैं, तो ये जो है अनुचित है, मैं तो कहूँगा। और एक आरजेडी ने बोल दिया झुंझुना पकड़ा दिया बिहार वालों को, ऐसा कोई बड़ा पैकेज नहीं है, सिर्फ एक झुंझुना पकड़ाया गया, कहने की बात। नहीं, आरजेडी से ये सवाल करना चाहिए कि आप बताइए कि आपने अपने कार्यकाल में कितना केंद्र सरकार से अच्छा पैकेज लिया। कार्यकाल में जब उन्होंने समर्थन दिया था कांग्रेस सरकार को आज से 14-15 साल पहले, तो तब क्या उन्होंने इतना अच्छा पैकेज बिहार के लिए लिया? तो उनका जवाब आएगा नहीं। तो जब आपने अपने कार्यकाल में एक अच्छा पैकेज नहीं लिया, आज नीतीश कुमार जी ने अच्छा प्रयास करके और अपनी समस्याओं को इंगित करके केंद्र सरकार से अगर 57,000 करोड़ का जो पैकेज लिया है, तो ये एक सराहनीय कदम है। और इसकी आलोचना करने की बजाय उसमें उनको अपना एक प्रोत्साहन देना चाहिए कि और इससे ज़्यादा और सहायता कितनी दी जा सकती है बिहार को। बिहार का भविष्य इससे कुछ सुधरेगा, ये जो पैकेज दिया गया है एक्सप्रेसवे और ये जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे? जी नहीं सुधरेगा। क्यों नहीं सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। जब तक बिहार नीतीश और लालू के चक्कर में पड़ी रहेगी, बिहार कभी नहीं सुधरेगा। नीतीश का लालू का बेटा खुद भाई 9वीं फेल है, वो कहाँ से सुधारेगा बिहार को? आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो रहने वाला हूँ बिहार का। बिहार के रहने वाले हो? मेरे एंसेस्टर बिहार के, लेकिन मैं बाय बर्थ पंजाब में रहा हूँ। पंजाब वगैरह में सारी चीज़। बिहार का रहने वाले? हाँ, पहले रहते थे, अब पंजाब में सब लोग हैं। हाँ, आप बोल रहे हैं कि बिहार का ये जो बजट दिया गया है 57,000 करोड़ रुपए, जो मोदी सरकार ने कि स्पेशल पैकेज की 3 एक्सप्रेसवे और अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात की, नहीं सुधर सकता इस? नहीं सुधरेगा बिहार का। भाई ये देखना, वहाँ के इंजीनियर, वहाँ के नेता खुद करप्ट है, वो तो खुद पैसे खा जाएंगे, सीधी बात है। एक के बाद एक पुल जो गिर रहे हैं, हाल के जो घटनाएं आई है कि एक के बाद एक हर दिन एक पुल गिर रहा था। पुल गिरने का कारण है बिहार में एजुकेशन सिस्टम, तो देख लो आप। वहाँ के करप्ट इंजीनियर्स होंगे ही, वहाँ पे ना एजुकेशन सिस्टम है ना कुछ सिस्टम है। बेसिक नीड होती है हमारी एजुकेशन, जब एजुकेशन सिस्टम ही हमारा सही नहीं, पैसे दे दिए गए तो इसको सुधारा कैसे जा सकता है? आप बोले कि भविष्य नहीं सुधरेगा। नहीं सुधरेगा सर, वो तो रास्ता क्या आगे? पॉलिटिशियन अपनी जेब में रख लेंगे। भाई वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, जैसे कि चिराग पासवान अभी नया निकला है। चिराग पासवान हो गया, सम्राट चौधरी हो गया, जो हिंदू नेता है। जैसे योगी ने सुधार दिया यूपी को, ये लोग ही सुधार सकते हैं बिहार को, और कोई नहीं सुधार सकता बिहार को। नहीं। मोदी जी चाहे कितने स्पेशल पैकेज दे, मोदी जी कितना भी स्पेशल पैकेज देते, जो वहाँ मुख्यमंत्री बैठा है नीतीश कुमार, वो कितनी बार बदल चुका है, आप लोगों को पता है। पलटू राम उसको कहा जाता है, तो उस हिसाब से तो बिहार कभी नहीं बदलने वाला उनके शासन में, तो ये तो जानता हूँ। ये जो आरजेडी है, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है, बोल रहे कि झुंझुना पकड़ाया गया, ये कोई ऐसा खास बिहार के लिए कुछ फायदा होने वाला नहीं है। चाहे 50,000 करोड़ रुपए दिए, वो सिर्फ एक जुमला है मोदी सरकार का, जुमले वाला बात कही है। भाई आप लोग चोरों की सुनते हो, चोरों की आप लोग सुनते हो, चोरों की सुनते हो आप लोग। चारा चोर, 9 एकड़ जमीन रेलवे के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे करोड़पति हुए पड़े हैं। जिन बच्चों का बिजनेस का कुछ पता नहीं है, वो लोग करोड़पति हुए पड़े हैं। ऐसे लोगों की बातें जो लोग सुनते हैं, वो फिर तो कल्याण है फिर बिहार का। क्योंकि बिहार में देख लो भाई, वोट किस नाम पे पड़ रहे हैं बिहार में, आप बता दो। एजुकेशन के नाम पे कितने वोट पड़े हैं बिहार में? नौकरी के नाम पे कितने वोट पड़े हैं, आप बता दो। जातिवाद हाई भी बता रहे हैं आप। हाँ, जातिवाद वहाँ पे हैवी है। अब ओबीसी वाले ज्यादा है वहाँ पे हर किसी को ओबीसी में क्या बोलेंगे सर इन्होंने जो बात कही है? एक बार रुकिए। हाँ, देखिए एक्चुअली ये युवा हैं, और भाई ये एक सामान्य व्यक्ति जो अपनी भावनाएं प्रकट करता है, उसी प्रकार से इन्होंने भावनाएं प्रकट की है। लेकिन इन्होंने स्वयं बोला है कि चिराग पासवान जैसे नेता जो है होने चाहिए। चिराग पासवान जी ऑलरेडी जो है केंद्र सरकार में है, और क्योंकि केंद्र सरकार का ये पैकेज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि चिराग पासवान भी केंद्र सरकार का एक हिस्सा है। तो वो जो है इसका जो है एक तरीके से ऑब्जर्वेशन भी करेंगे कि क्या ये हमने जो पैकेज दिया है सही दिशा में जा रहा है। थोड़ा आशावादी लग रहे हैं इस पैकेज को। बिल्कुल। आप थोड़ा निराशावादी लग रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि उन्होंने कुछ समय देखा है, उन्होंने वहाँ की राजनीति देखी है, उसके अनुसार वो बोल रहे हैं। लेकिन अभी जो इस समय देखा जाए, वर्तमान में नीतीश जो है, तेजस्वी यादव लालू परिवार जो सवाल उठा रहे इस पैकेज के ऊपर, उसको कैसे देखते हैं? देखिए क्योंकि वो इस समय विपक्ष में हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके जो है आलोचना करेंगे, और ये स्वाभाविक भी है। ठीक है, बताइए सर कहाँ से? तो मैं तो यूपी से हूँ, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से, प्रयागराज। योगी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, और मोदी जी को भी। ये बजट आज आया है, कैसा आम लोगों के लिए बजट है? अच्छा कार्यकाल कर रहे हैं, बट अपोजिशन में जो है सपा के नेता, हमारे यहाँ विधानसभा विधायक हैं सपा के, जो दो तीन बार रोड पास हो रहे हैं, पैसे पास हो जा रहे हैं, खा जा रहे हैं। अभी योगी जी उसमें क्या
अभी जो विधायक अखिलेश यादव, मैं रुक रहा हूँ, अखिलेश यादव आज बोल रहे हैं कि जो बजट आया मोदी जी का, तीसरी बार जो बजट आया, ये कहीं ना कहीं जनता के विरोधी बजट है, खोखले वादे किए हैं, जुमले वाले बजट। नेता तो ऐसे बोलते ही है सभी अपना मोदी जी का जुमले वाला बजट बताया। मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं भाई। हाँ, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता। मैं सीमैन हूँ, एक वर्ल्ड वाइड टूर कर रहा हूँ, पहले से बहुत पे काम करते हैं। शिप पे काम करता हूँ, मैं वर्ल्ड वाइड घूमता हूँ। पहले से आज के डेट में आप विदेश में चले जाइए, केवल इंडिया के नाम पे ऐसे अपना कॉलर ऊंचा रहता है। अभी यहाँ पहले जाते थे ना हम लोग, इतना कोई पूछता नहीं था। ठीक है। अभी मोदी सरकार में इतना इज्जत मिलता है। हम लोग वर्ल्ड वाइड टूर घूमते हैं, हर एक जगह शिप में काम करते हैं। हम अमेरिका, यूएस, कनाडा, जापान, थाईलैंड, हर जगह जाते हैं, मगर बहुत ही रिस्पेक्ट मिलता है इंडिया के नाम पे, अभी मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के आने के बाद। आने के बाद। बट हमारे यहाँ भी 2 साल के बाद चुनाव होने वाला है फिर से। अभी यूपी में विधानसभा चुनाव। यूपी विधानसभा के अभी उसमें क्या है ना, अभी हमारे यहाँ गांव के रोड, सिटी के तो बहुत रोड अच्छे हो रहे हैं, मगर विलेज जो एरिया का है इतना रोड गड्ढे हैं कि उसको अगर ध्यान देते सरकार ना, इस बार भी हम लोग तो ये सोचते हैं कि बीजेपी का ही सरकार आएगा, ये तो हम